नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं फैजाबाद अयोध्या के लोकप्रिय सांसद अवधेश प्रसाद। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से एलपीजी को लेकर सरकार का कहना है कि देश में किसी तरह की शॉर्टेज नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों का कहना है कि 5-5 दिन हो गया बुकिंग किए हुए, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, सर्वर का इशू आ रहा है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एलपीजी का गैस का रसोई गैस की पूरे देश में और बड़े पैमाने पे किल्लत है। परेशानियां और दुश्वारियां जनता की बड़ी, उपभोक्ताओं की बड़ी। यहाँ तक कि ये सूचनाएं मिल रही है कि लाइन लगाकर नहीं हो रहा, लाठीचार्ज हो रहा। और हमारे जनपद अयोध्या, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती है, अयोध्या सारे देश और दुनिया में सम्मान है, नाम है। देश के कोने कोने से प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर। और अयोध्या में तमाम मंदिर हैं। इन मंदिरों में भगवान को भोग दिया जाता, भोजन भोग, और भोग लगाने के बाद तब वहां पर जो रहते हैं, और करीब सभी मंदिरों में 500, 600, 1000, 2000, 200, 400 लोग रहते हैं। माँ जानकी तो वहां रहते हैं। तो और राम का रसोई चलती थी। ये पहली बार है अयोध्या में राम की रसोई बंद हो गई है, पहली बार है। आज तक मेरी समझदारी में, मेरी जानकारी में, आज तक जो है कभी भी राम की रसोई नहीं बंद हुई थी। ये पहली बार है राम की रसोई बंद होने से पूरे अयोध्या में बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। सरकारी लोगों का ये कहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार के पास इस समस्या के समाधान के लिए कोई सार्थक और कारगर उपाय नहीं है। इनका कहना बिल्कुल झूठा है और जनता की परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इसका असर केवल रसोई जो लोग हैं अपना घर में खाना बनाते हैं उन पर नहीं है केवल, बल्कि इसका असर रेस्टोरेंट पर है। चौराहे पे जो चाय की दुकानें 10 रुपए में मिलती थी, अब 20 रुपए में हो गई चौराहे पर। तो इसका असर बहुत, रेस्टोरेंट महंगा हो गया है, होटल में खाना महंगा हो गया है, और बड़ा उद्योगों पर इसका असर पड़ रहा है। सरकार का दावा बिल्कुल झूठा है, सत्यता से परे है। जमीनी हकीकत यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर क्राइसिस है, किल्लत है और हाहाकार मचा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्ष के द्वारा ये भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देश में किसी तरह का शॉर्टेज नहीं है, पर्याप्त मात्रा में गैस है, ईंधन उपलब्ध है। उनका ये कहना वास्तविकता की परे। ये तो उसी तरह से है कि सूरज पूरब में निकलता है और कहने में पश्चिम निकलता है। जमीनी हकीकत है, वो सत्ता में है ना, उनके बंगले में तो रसोई चलाने में कोई परेशानी नहीं। उन गांव में जाओ, उन घरों में जाओ जहाँ पर क्राइसिस है, 2 दिन तक खाना नहीं बन पाया है, परेशान है, बच्चे परेशान, चिल्ला रहे हैं, ये हालत पैदा। पीएम नरेंद्र मोदी और मौजूदा सत्ता ये कहती है कि हमारी विदेश नीति पूर्व की सरकारों से काफी बेहतर रही है। ईरान के हम बहुत लंबे अरसे तक साथी रहे हैं,
इजराइल से भी दोस्ती रही और अमेरिका से हमारी गुटनिरपेक्ष नीतियां चलती आई। आप देख रहे हैं कि अब जो भारत की नीतियां, विदेश नीति थी गुटनिरपेक्ष वाली, वो गुटबाजी वाली होती जा रही है प्रेजेंट सरकार में। ऐसा है, हमारी विदेश नीति फेल है और आज हमारे देश की सरकार अमेरिका के ट्रंप के दबाव में काम कर रही। सारी योजनाएं, सारी बातें हमारी सरकार को मानना पड़ता है। जो भी कह दें, राइट हो रॉन्ग हो, देश की जनता को उसका कितना असर पड़ेगा, किसान पर, डेयरी पर, मजदूरों पर, इसका बगैर ध्यान दिए हुए ट्रंप की हर बातें मानी जा रही हैं और एक तरह से हमारी सरकार ट्रंप के सामने सरेंडर हो गई। एलपीजी पर डिस्कशन मांगा है आप लोगों ने, सरकार या संसदीय कार्य मंत्री या स्पीकर की तरफ से कोई बात आई? चर्चा चाहिए। और देखिए, ऐसा है, ये लोकतंत्र में पार्लियामेंट से, सदन से बढ़कर कोई तो मंच है नहीं। लोकतंत्र में इससे बड़ा मंच नहीं। और ऐसे समय में जब सदन हो तो पार्लियामेंट की बैठक चल रही हो, राज्यसभा की बैठक चल रही हो, तो देश की जनता, सम्मानित देशवासी इस बात के लिए जानना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा जो संकट पैदा है, वो संकट का निदान कैसे होगा, कौन सा कारण है, कौन जिम्मेदार है, और हमारी सरकार ट्रंप के सामने क्यों सरेंडर हो रही है? कारण क्या है? क्या हमारी देश की कमजोरी है? और ये ईरान और जो युद्ध हो रहा है, हमारे देश का स्टैंड क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, ये क्लियर होना चाहिए। ये देश की जनता जानना चाहती है और लोकसभा का सत्र चल रहा है, सदन आहूत है, तो इन सारी बातों को विपक्ष सरकार से जानना चाहता है और सदन के माध्यम से हम देश की सम्मानित जनता को बताने में कामयाब हो। पीएम मोदी नहीं दिख रहे हैं। 9 तारीख से सेशन शुरू हुआ, 11 हो गया, पीएम अभी तक पार्लियामेंट नहीं आए हैं। विपक्ष का कहना है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का, कि पीएम डर गए हैं और असहज हो गए हैं, इसलिए नहीं आ रहे। प्रधानमंत्री जी को जो नेता सदन है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है, इसमें उनकी उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। 2027 यूपी क्या देख रहे हैं? सरकार पीडीए की माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हर हालत में बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। संजय निषाद ओपी राजभर आप लोगों की तरफ आएंगे या मनाने की कुछ कोशिश चल रही है, बातचीत? कोई मतलब नहीं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी नीतियां के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है और ऑन दी अदर हैंड सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा, यकीन घटा है और समाजवादी पार्टी के प्रति बढ़ा है। उसका नतीजा होगा कि समाजवादी पार्टी, पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत सरकार बनेगी। 300 से ज्यादा हमारे विधायक जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ फैजाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद अवधेश प्रसाद जी थे। धन्यवाद।